Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. And this story I have taken from a very interesting story book. So this is a very small story, and with the help of this, you will learn everything, be it grammar, pronunciation, word meaning, and everything. So let's begin. तो इसका टाइटल क्या है? द रैबिट्स लेशन. द इसमें क्या हो गया? आर्टिकल हो गया है. रैबिट्स पजेसिव केस है नाउन का, जो बता रहा अधिकार किस पर? लेशन का. यानी कि किसका, किसकी सीख, किसके लिए सीख? रैबिट के लिए, खरगोश के लिए. तो देखेंगे, अगर ए यंग रैबिट was facing his first winter and it was a particularly hard one. तो बोल रहा है रैबिट कैसा है? यंग है. यंग मीन्स युवा है. ए मीन्स कितना है? एक है. was facing मतलब सामना कर रहा था. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्यों? was वर्ग के बाद जब भी आप वर्ग की आईएनजी फॉर्म देखते हैं तो टेंस कौन सा होता है? पास्ट का कंटिन्यूअस होता है. वो क्या फेस कर रहा था? अपना फर्स्ट विंटर. विंटर मीन्स क्या होता है? जाड़े का मौसम. फर्स्ट मीन्स पहला है, हिज मीन्स उसका, एंड मीन्स और. एंड यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि जोड़ रहा है. इट वॉज ए पार्टिकुलरली. इट मीन्स क्या? विंटर की बात हो रही है. वाज मीन्स था. ए मीन्स एक. पार्टिकुलरली का मतलब था विशेष रूप से. हार्ड मीन्स काफी उसके लिए टफ था. वन मीन्स एक. यानी कि ये जो विंटर था उसके लिए स्पेशली काफी टफ विंटर था. किसके लिए? रैबिट के लिए. एवरी डे द विंटर द वेदर वाज बिलो फ्रीजिंग एंड द विंड नियर द वारेन blew through bitterly, chilling each rabbit outside to the bone. क्या बोल रहा है कि एवरी डे मीन्स क्या होता है? हर दिन. जो वहाँ का वेदर यानी मौसम, वाज मीन्स था. बिलो फ्रीजिंग का मतलब होता है 0 डिग्री से नीचे. ए फ्रीजिंग पॉइंट होता है कौन सा? 0 डिग्री. तो उससे नीचे था. एंड मीन्स और. जो विंड था नियर द वारेन, उस वारेन उस एरिया के आसपास जहां पर रहता था वो. बिलीव थ्रू मतलब वो बहती थी हवा. बिटरली मीन्स काफी ठंडी. बिटरली बिटरली कभी कभी कड़वे के रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर बिटरली का मतलब है काफी ठंडी हवा थी. चिलिंग ईच रेबिट. चिलिंग मीन्स कूलिंग. जो कपा देती थी, जो कूल कर देती थी. किसको? प्रत्येक खरगोश को. आउटसाइड टू द बोन. आउटसाइड टू द बोन का मतलब होता है कि वो जो ठंड है वो हड्डियों तक चली जाए. फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिन तक. फॉर ए फ्यू डेज मीन्स क्या होता है? कुछ दिन तक. द यंग रैबिट जो यंग रैबिट था, रिफ्यूज्ड मीन्स उसने मना कर दिया. इवन टू गो आउटसाइड ऑफ द बरो. इवन मीन्स, इवन जब हम किसी पॉइंट पर जोर देते हैं तो वो बाहर जाने से भी मना कर दिया अपनी बरो से. बरो मीन्स क्या होता है? जो उसका गुफा जहाँ पर रैबिट रहता है उसे क्या बोलते हैं? बरो. और वो बरो कैसी थी? कंफर्टेबल थी उसके लिए. तो उस बरो से बाहर जाना भी उसने मना कर दिया. ड्यू टू मीन्स होता है बिकॉज ऑफ, के कारण से. किस लिए? हार्श कंडीशन आउटसाइड. क्योंकि जो कंडीशन थी वो क्या थी? हार्श थी. कहाँ की? आउटसाइड मीन्स बाहर की. कहाँ के बाहर की? बरो के बाहर की. फिर क्या लिखा? फाइनली हिज फादर केम अलोंग एंड नज्ड हिम टू गो आउट एंड ईट विद द अदर्स. फाइनली मीन्स क्या होता है? अंततः. हिज फादर उसके जो पिता थे. केम मीन्स आए. अलोंग मीन्स उसके पास में, साथ साथ. एंड मीन्स और. नज समवन. नज का मतलब होता है जैसे हम किसी से जब कोई काम करवाते हैं तो हम उसको कोहनी मारते थे. यहाँ पर नज का मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना. तो उससे बोले टू गो आउट. क्या करने के लिए? बाहर जाने के लिए. किससे? रैबिट से. एंड मीन्स और. ईट विथ अदर्स. और वो खाए मतलब खाना खाए. किसके साथ? जो अन्य रैबिट बाहर खाना खा रहे हैं, बाहर भोजन की तलाश में, उनके साथ ही भी जाए. एज द रैबिट्स निबल्ड आउटसाइड ऑन व्हाट फूड दे कुड फाइंड. क्योंकि जो रैबिट थे, एज मीन्स उस टाइम जो रैबिट्स थे वो निबल कर रहे थे. निबल का मतलब जब कोई छोटे छोटे बाइट करके कोई चीज खाता है, कुट रहा था, उसे हम बोलते हैं निबलिंग करना. आउटसाइड बाहर
खाने मतलब खाना खा रहे थे। ऑन वाट फूड दे कुड फाइंड, तो जो भी फूड वो मतलब जो भी फूड नहीं मिल सकता था उस फूड को खा सकते थे। द फादर केम बाई, और उसके पिता आए। द यंग रैबिट के पास में, बाय मीन्स बगल में भी होता है, पास में भी होता है। एंड मीन्स और ट्राइड मीन्स कोशिश किए। टू पिक अप हिज स्पिरिट्स, देखिए ये एक इडियम है, इसका मतलब अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि टू पिक अप समवन स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है किसी के उत्साह को, किसी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, तो उसको मोटिवेट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ बैड विंटर फॉर श्योर, बोल रहे हैं ये जो विंटर है वो बैड है, फॉर श्योर मीन्स निश्चित रूप से, बट मीन्स लेकिन, इफ वी फेस इट ब्रेवली, लेकिन अगर, इफ मीन्स अगर, भी मीन्स हम फेस मीन्स सामना करेंगे, इट मीन्स किसका, विंटर का, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, वील हैव अ फाइन स्प्रिंग आफ्टरवर्ड, तो इसके बाद, आफ्टरवर्ड मीन्स क्या होता है, बाद में, तो इसके बाद हमारे सामने क्या आएगा, एक फाइन स्प्रिंग, एक बसंत ऋतु आएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम के बाद हमें एक कंफर्टेबल फेज भी आता है, एक सुकून आता है, एक सक्सेस आती है, तो वही बोल रहा है कि इस हार्श विंटर को फेस करने के बाद वी विल हैव सम फाइन स्प्रिंग, एक अच्छा बसंत मौसम होगा, आफ्टरवर्ड मीन्स बाद में। देखिए जहां विल से लग जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंडीफिनिट। ऑल्दो मीन्स हालांकि, द यंग रैबिट, जो यंग रैबिट था, स्टिल अब भी, सीवर्ड मीन्स कप रहा था, सीवर्ड मीन्स कहते हैं ठंड से कांपना, जो कप रहा था, किससे, फ्रॉम द कोल्ड मीन्स ठंड से, फ्रॉम मीन्स से होता है द कोल्ड। द थॉट ऑफ द फ्यूचर कंसोल्ड हिम, लेकिन जो विचार था किसका, भविष्य का है, कि यानी कि एक फाइन स्प्रिंग आएगा, इस थॉट ने उसे कंसोल्ड किया, उसे हल्का सा दिलासा दिया, उसके मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो ठंड थी, उससे थोड़ी सी शांति मिली। आफ्टर दैट, इसके बाद ही कंटिन्यू टू ज्वाइन हिज फैमिली, उसके बाद उसने कंटिन्यू में जारी रखा, क्या करना उसने कंटिन्यू रखा, अपनी फैमिली को ज्वाइन, मतलब अपनी फैमिली के साथ कंटिन्यू बाहर खाना खाता था, कहाँ पर, आउटसाइड मीन्स बाहर। फॉर अ मील ईच मॉर्निंग, भोजन के लिए प्रत्येक सुबह, ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, देखिए लेटर है, एक क्या होता है, LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में, LETTER, लेटर मीन्स होता है पत्र, और LATTER, लेटर मीन्स होता है बाद वाला, तो याद रखिएगा तीन लेटर होते हैं। तो क्या हुआ, आफ्टर द, क्या लिखा, अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, द यंग रैबिट, जो यंग रैबिट था, अरोज मीन्स उठा, अराइज का सेकंड फॉर्म है अराइज, अरोजाइज उठा, एंड मीन्स और वेंट आउट, और बाहर गया। वन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह, क्या करने के लिए, टू अ प्लीजेंट सनी डे, मतलब एक अच्छे, प्लीजेंट मीन्स तो सुहावना, सनी मीन्स क्या होता है, जब जब आसमान में क्लाउड नहीं होते, पूरी धूप होती है, तो सनी डे बोलते हैं। विथ फ्रेश ग्रास ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर क्या थी, ग्रास काफी फ्रेश थी, काफी ताजा थी। एज ही होप्ड अबाउट हैप्पीली इन द वार्म स्प्रिंग एयर, और जब वो होप कर रहा था, हैप्पीली अबाउट, हैप्पीली अबाउट नहीं, होप्ड अबाउट हैप्पीली इन द वार्म स्प्रिंग एयर, जैसे कि उसने उम्मीद की थी कि वार्म मीन्स गर्म, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु की हवा में उसे मिलेगी शांति। हिज फादर, उसके पिता, केम बाई पास मैड टू चेक ऑन हिम, उसको चेक करने के लिए, एज बैड एज दैट, एज बैड एज दैट विंटर वाज, और जैसे कि वो विंटर था, इट डिडेंट लास्ट फॉर एवर, और ये जो विंटर है ये ज्यादा समय तक नहीं रहा। डिड इट, बिल्कुल नहीं रहा। नाउ लुक एट ऑल द फाइन फ्रेश ग्रास वी हैव टू ईट, और बोल रहे हैं कि अब देखो, लुक मीन्स देखो, एट ऑल किस पर, उन सभी फाइन, ताजी, फाइन अच्छी, फ्रेश मीन्स ताजी, ग्रास मीन्स घासों पर, वी हैव टू ईट, जो हमें अब खाना है। तो ये कहानी ऐसी है कि whenever we face any kind of problem, we should move forward, we should continue, because after every problem success will come. So that's all for today. Keep learning, keep growing, all the best.
all the rest.